मेरा नाम अभिषेक शर्मा और मेरे इस चैनल पे एवस्पार्टर ट्विटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टेट के बारे में बताना जा रहा हूँ। मेरे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको प्रॉप्स के बारे में बताया था कि प्रॉप्स क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्या इसकी फंक्शनलिटीज़ होती है। मैंने सब कुछ प्रॉप्स के बारे में बताया था, ठीक है। लेकिन आज मैं जो है आपको स्टेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रॉप्स की तरह ही है लेकिन उससे एडवांस टॉपिक है, ठीक है, और रिएक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इससे आगे जो भी टॉपिक आने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, सबकी अपनी ही एक इम्पोर्टेंस होगी, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक इसमें से मिस होता है तो रिएक्ट में आगे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को और इससे आने वाले सारे वीडियोस को बहुत ध्यान से, बहुत फोकस करके देखना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल पर आकर के इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में ये बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको प्रॉपरली आते रहें। जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन उससे आ जाए, इसलिए आपको इसको प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल पर आकर के ये जो पुराने वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पुराने कोई वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं, इसमें नोड के भी हैं, रिएक्ट के जो चल रहे हैं वो हैं, ठीक है। और जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगा वो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। साथ में प्लेलिस्ट वाइज भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल सकते हैं। ये स्पेसिफिकली मैंने नोड की अलग प्लेलिस्ट है और रिएक्ट की अलग प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। एक मास स्क्रिप्ट की भी मैंने चालू कर दी है, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आकर के मेरे सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्टेट, ठीक है। स्टेट क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। स्टेट सिंपली जो होता है, स्टेट प्रॉप्स की तरह ही होता है, लेकिन ये प्राइवेट होता है और फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट। यानी कि ये जो स्टेट होता है वो मतलब उसको वो कंट्रोल करता है, वो कंपोनेंट ही कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये इसकी एक विशेषता होती है, ठीक है। ये एक कंपोनेंट का अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ही होता है, ठीक है। आगे आप जब कोड में देखोगे तो आप पूरा ये सब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट, ठीक है, जब इसको यूज करोगे। और वी कैन क्रिएट स्टेट ओनली इन क्लास कंपोनेंट, ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो कि इसको डिफर बनाती है प्रॉप्स से, ठीक है। हम स्टेट को केवल क्लास कंपोनेंट में ही यूज कर सकते हैं, जबकि फंक्शन कंपोनेंट को हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए फंक्शनल कंपोनेंट जो होते हैं उनको हम स्टेटलेस कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो दो तरीके होते हैं जिससे कि हम जो स्टेट्स होती है उसको हम किस तरीके से मतलब हम यूज करते हैं, ठीक है। अब रिएक्ट कंपोनेंट में हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्टली हम जो है क्लास कंपोनेंट के अंदर डायरेक्टली उसको यूज कर लें, ठीक है। इसका भी मैं जब कोड करूँगा तो आपको दिखाऊंगा। और दूसरा एक तरीका जो होता है वो कंस्ट्रक्टर का यूज करके। कंस्ट्रक्टर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा। कंस्ट्रक्टर, अगर आप रिएक्ट की ये सीरीज़ देख रहे हैं तो ज़रूर आपने जावास्क्रिप्ट, कंस्ट्रक्टर, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर में भी इसको स्टेट को यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी प्रॉप्स से कुछ चीज़ों में ये डिफर होता है, ठीक है। प्रॉप्स को और इसके डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, तब आपको पूरा होल कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रॉप्स से ये किस चीज़ों में डिफरेंट होता है और हम प्रॉप्स की जगह स्टेट को क्यों यूज करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है हम स्टेट को यूज करते हैं, ठीक है। क्यों ये टॉपिक रिएक्ट जेएस में आया, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बार डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए चलते हैं, हम डिफरेंस समझते हैं, ठीक है, कि प्रॉप्स में और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉप्स और स्टेट ये हमारी दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट वाइज, हम इनमें नंबर बाय नंबर हम इनके डिफरेंस को समझते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आता है कि प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप्स को जो है कंपोनेंट में पास किया जाता है, ठीक है, जबकि स्टेट जो होते हैं वो कंपोनेंट के अंदर मैनेज होते हैं, ठीक है। प्रॉप्स को बाहर से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉप्स के बारे में जब बताया था तो आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझा होगा तो मैं ऊपर लिंक आई बटन को प्रेस करके मैं उसको लिंक दे दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉप्स में हम क्या करते हैं कि हम एट्रीब्यूट के रूप में हम एक वैल्यू को एज ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी हम लेते हैं और वो एज ए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वो प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में पास होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो मतलब यानी कि वो बाहर से उसकी वैल्यू पास होती है, इसलिए हम उसको चेंज भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हैं, स्टेट में ऐसा हो जाता है, ठीक है। आगे इसमें मैं यही बताऊंगा, ठीक है। स्टेट क्या होता है कि स्टेट में जो होता है वो अपना प्राइवेट होता है, कंपोनेंट का अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो उसको वो वहीं की वहीं मैनेज हो जाता है, ठीक है। प्रॉप्स जो है कि एज ए फंक्शन पैरामीटर के रूप में होता है,
ठीक है, फंक्शन पैरामीटर के रूप में हम प्रॉप्स को यूज करते हैं, जबकि जो स्टेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं जो कि हम फंक्शन बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रॉप्स चेंज नहीं हो सकते हैं, जबकि स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे इससे आगे वीडियो में मैं सेट स्टेट एक होता है मेथड, उसके थ्रू कैसे चेंज करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, और प्रॉप्स जो होता है फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता है। ठीक है, हाँ, प्रॉप्स का क्या होता है कि ये फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है, और जबकि अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को यूज करना होता है, पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब एक रिएक्ट में जो नया अपडेट हुआ है तो उसके बाद एक हुक एक प्रॉपर्टी आई है। ठीक है, तो यूज स्टेट हुक का यूज करके हम फंक्शनल कंपोनेंट में उसको यूज कर सकते हैं, जबकि प्रॉप्स को सीधे प्रॉप्स लिख करके हम फंक्शनल कंपोनेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज होगा प्रॉप्स, ये दिस डॉट प्रॉप्स, अगर हमें इसकी कोई वैल्यू को हम एक्सेस कर रहे हैं और वहाँ पे इसको एक्सेस करना है तो दिस डॉट प्रॉप्स लिख करके ही हम इसको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और जबकि स्टेट को दिस डॉट स्टेट लिख करके हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर हम अपने कोड पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है पहले से ही employee.js। ठीक है, और एक index.js मैंने फ़ाइल, ये दो फाइल ले रखी हैं। ठीक है, इन्हीं पे ही हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक रिएक्ट में हम एक कंपोनेंट बनाएंगे, क्लास कंपोनेंट बेसिकली। ठीक है, क्योंकि स्टेट को मैं उसी में ही आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टेट को क्लास कंपोनेंट में बनाते हैं। ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट बना लेते हैं RCC। ये अब आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने बहुत इजीली शॉर्टकट से मैंने पूरा कोड ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली लिख लिया। ये कैसे आया है, ये एक्चुअली मैंने जो है एक पैकेज अपने सबलाइम में इंस्टॉल कर रखा है। तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें ये बहुत ईजिली हो जाती हैं, एमिट करके है। ठीक है, और इसका पैकेज का जो बेसिकली नाम है मैं आपको दिखा देता हूँ, या आप भी कर सकते हैं लिस्ट पैकेज में जा करके। और ये बहुत काम का पैकेज है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। ये सबलाइम ES7 रिएक्ट रेडेक्स रिएक्ट नेटिव JS स्निपेट्स, इस नाम से आप इसको ध्यान रखना। इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और मैं पूरा पैकेज को आपको दिखा देता हूँ ये इसको। ठीक है, अब इसको अगर आप चाहो पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो आप यहाँ पे जा कर के इसको सर्च कर लो। ठीक है, ये पैकेज है, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें ये सब कमांड दी हुई हैं। IMP करेंगे तो इंपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल नेम जो रहेगा, और ये तुम्हारा IMN इंपोर्ट मॉड्यूल। ठीक है, और ये मैंने ये देखिए IMR इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, IMRD इंपोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम। तो इससे आप बहुत ईजिली कोड कर सकते हैं और बहुत फास्ट हो जाएगा आपका काम। तो आपको ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ें अगेन एंड अगेन आपको टाइप नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये इधर अगर हम आते हैं नीचे तो ये देखिए RCC मैंने यही किया था ना, तो ये अपने आप ही हमारे कंपोनेंट पूरा टाइप होकर के आ जाता है। ठीक है, तो ये पैकेज है, आप इसको ध्यान रखना बिल्कुल। और आप भी अगर सबलाइम का यूज कर रहे हैं या VS कोड का यूज कर रहे हैं तो इस पैकेज को सर्च कर लेना और इसको ऐड कर लेना। ठीक है, अपने पैकेज में, तो ये आपका काम बहुत ईजी कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको डिफ़ॉल्ट और कर देते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है। और ये एम्प्लॉय अपने आप एम्प्लॉय इसलिए बन गया क्योंकि मैंने एम्प्लॉय नाम की उसमें कर रहा हूँ, तो उसने ऑटोमेटिकली इसी नाम को उसने कंपोनेंट बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने देखा कितना ईजिली हो गया मेरे लिए काम करना यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसमें एक एलिमेंट ले लेता हूँ, सपोज H1। ठीक है, और इसमें मैं लिख देता हूँ हेलो अभी। ठीक है, और अब इंडेक्स फाइल में चलते हैं, इसको रेंडर करते हैं। तो इसको रेंडर करने का कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो IMR। ठीक है, इंपोर्ट एक मिनट, ये जो है कोड अभी मैंने जस्ट अभी इसको करना शुरू किया है तो मुझे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है। सॉरी, इंपोर्ट। ठीक है, इसका कमांड था, देखा था क्या था,
छोड़ो, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ। मैं मुझे भी अभी ये चीज़ प्रैक्टिस में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बहुत ही ईजिली फिर मैं इनको कर सकता हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा एक IMRD, हाँ ये हो गया, इम्पोर्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम, ठीक है। और एक हम अपना कंपोनेंट इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट, और ये मेरा एम्प्लॉय नाम का कंपोनेंट है, ठीक है, इम्पोर्ट एम्प्लॉय फ्रॉम, और ये मेरा एम्प्लॉय से EMPLOYW, ठीक है, ये हो गया। अब रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ठीक है, रेंडर करने का कोड लिख लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे रिएक्ट डोम फ्रॉम रेंडर, और ये यहाँ पे एम्प्लॉय YEE, ये हमारा कंपोनेंट है, ठीक है। और इसको हमें रेंडर कराना है, और कहाँ कराना है तो वो लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट YID, ठीक है। और इसमें हम ये यहाँ पे ID जो होगी रूट, ठीक है, ये कहाँ है आपको मालूम ही होगा, ये पब्लिक में जा कर के, और ये index.html में है, ठीक है। और यहाँ पे ये ID है, यहाँ पे हमें रेंडर कराते हैं, जो कि हमारे UI में दिखता है, ठीक है। तो ये इजली समझ में आ गया होगा आपको। अब अपने टर्मिनल पर चलते हैं और एक बार रन करा लेते हैं इसको, npm स्टार्ट, ठीक है। और ये npm स्टार्ट करके देखते हैं, और अभी ये यहाँ पे हमारा तो ये आउटपुट आ गया हेलो अभी, ठीक है, बहुत ईजिली। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, ठीक है। अब मेन काम होता है मुझे स्टेट को एक्सप्लेन करना है, तो मैं यहाँ पे अब एक स्टेट, अपना स्टेट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। स्टेट बेसिकली ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टेट बना लेते हैं, स्टेट इज इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली पहले एक ही इसकी प्रॉपर्टी लेता हूँ नेम, ठीक है, नेम, ओके। और नेम में मैं क्या ले लेता हूँ, नेम में ले लेता हूँ अपना ही नाम ले लेता हूँ अभी, ओके। और अब मैं इसको यूज़ कहाँ करूँगा, ठीक है, बहुत आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। स्टेट इक्वल्स टू, फिर ये ब्रैकेट के अंदर नेम, और ये मैंने नेम ले लिया स्ट्रिंग में, ठीक है। अगर मैं दूसरी प्रॉपर्टी लूँगा तो मुझे यहाँ पे कॉमा करके दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी के लास्ट में फिर मुझे सेमीकोलन या कॉमा नहीं लगाना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यूज कर लेते हैं, दिस, सॉरी, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक है। यानी कि मैंने ये स्टेट बना लिया और स्टेट को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब ये जो मेरा जो अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ था, ये मैंने यहाँ से हटा दिया है, और ये डायनेमिकली मेरा यहाँ से आएगा अब, ठीक है। तो अब आपका इसका आउटपुट देख लेते हैं, तो आउटपुट सेम, ठीक है, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आया, ओके। अब एक दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी प्रॉपर्टी लूँगा, और दूसरी प्रॉपर्टी को किस तरीके से लूँगा, मैं उसको प्रॉप्स के थ्रू लाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं, मैं एक एम्प्लॉय करके ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एम्प्लॉय ID ले लेता हूँ, एक एट्रीब्यूट बना लेता हूँ। ये तो मैंने उस समय जब प्रॉप्स बता रहा था तो ये चीज़ समझाई थी, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स ये हमारा प्रॉप्स के रूप में प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के रूप में ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। तो इसको हम वहीं ले लेंगे, ये एम्प्लॉय ID, ओके। और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ID ले ली, और एम्प्लॉय ID को यूज कर लेते हैं, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एम्प्लॉय ID, है ना, EMPID, ओके। ये हो गया, और इतना, ओके। अब ये हमारा यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, और यहाँ पे हम इसको ग्राइंडर करा लेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो लिख लेते हैं कुछ भी, योर MID एज, ठीक है। और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर
दिस डॉट प्रॉप्स, ठीक है, दिस डॉट, हाँ प्रॉप्स नहीं है, स्टेट, हाँ क्योंकि हमारा स्टेट में है ना, हाँ दिस डॉट स्टेट डॉट id, ठीक है। और इसका आउटपुट देख लेते हैं। हाँ देखिए, हेलो अभी योर एम्प्लॉय आईडी इज़ 102, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आया ना। हाँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है मालूम है, सिंपली मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया एक अपना, ठीक है। उसमें प्रॉपर्टीज़ दे दी, ठीक है, जिनको कि मुझे यहाँ पे एक्सेस करना है, जैसे नेम, ठीक है। और एक दूसरी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे, ये मैंने एट्रीब्यूट के रूप में मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जो कि डायनेमिकली मेरी यहाँ पे कॉल होगी, ठीक है। ये प्रॉप्स के रूप में आएगी, प्रॉप्स प्रॉपर्टी के रूप में, ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में आएगी, जिसको कि मैंने स्टेट के थ्रू, ठीक है, स्टेट के थ्रू यहाँ पे मैंने इसको रेंडर कर लिया, और फिर ये हमारा रेंडर होकर के हमारा ये आउटपुट में दिख गया, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो एक तरीका है स्टेट को यूज करने का। एक और दूसरा तरीका है जो आपने ज़्यादातर आपने ट्यूटोरियल्स में भी देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, कि एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है स्टेट को कंस्ट्रक्टर के रूप में भी ले सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, उसमें बहुत ईजी काम होता है। सॉरी, उसमें कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हम लिख लेते हैं अपना, एक ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे इसके अंदर कंस्ट्रक्टर जब भी हम लिखते हैं किसी कंपोनेंट के अंदर, तो उसके अंदर जो बिल्कुल सबसे मतलब यानी कंस्ट्रक्टर के तुरंत बाद जो हमें दूसरी चीज़ लेनी होती है वो होती है सुपर, ठीक है। सुपर क्यों लिखते हैं मैं बताता हूँ। सुपर इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो है अपना जो है ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सके, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्रॉप्स का यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें एक यहाँ पे भी प्रॉप्स लिखना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, ये आपके इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रॉप्स होंगे, ठीक है, उनको मतलब ये प्रॉप्स अवेलेबल करवा देगा, मतलब यानी कि आप उनको यूज कर सकते हैं प्रॉप्स को, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसका मेन काम होता है, ठीक है। तो अब हम स्टेट को सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, और सेम वही का वही सारी चीज़ें वही रखेंगे, और आउटपुट हमारा आप देख लेंगे हम, ठीक है। आउटपुट में स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ तो एक चीज़ और है, जब हम इसको इस तरीके से इसमें लिखेंगे तो हमें यहाँ पे दिस, ठीक है, दिस डॉट स्टेट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा, हेलो अभी योर एम्प्लॉय आईडी इज 102, ठीक है। तो बस केवल इतना ही अंतर होता है कि स्टेट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिख करके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि हम इस स्टेट में अगर चेंज करना होता है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें उस समय पे एक हैंडल क्लिक या वो जो है क्लिक हैंडलर या जो भी हैंडलर्स का यूज हम करेंगे, वो किस तरीके से करेंगे, वो मतलब यानी कि उनको किस तरीके से प्रॉपरली उनको कोड में लिखा जाएगा और कहाँ कहाँ यूज करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा लंबा होता जा रहा है, और एक वीडियो में जहाँ तक मुझे लगता है कि एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आपको समझ में आ जाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप पूरा फोकस फिर उसी पे करोगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश तरीके से फिर दूसरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और वीडियो भी लंबा नहीं होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताऊंगा वो इन स्टेट्स को आगे बढ़ाऊंगा, स्टेट्स में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, कैसे हम हैंडलर्स का यूज करेंगे रिएक्ट में, वो सब मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए, और कहीं कन्फ्यूजन होता है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल से अगर आप नए जुड़े हुए हैं, आज नया आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपना अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।